हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक इन मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 2.1 निकालेंगे, जिसका पहला सवाल है, दर्शाइए कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। हमें क्या करना है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग क्या 8q प्लस 1 के रूप में हो सकता है या होता है, ये सिद्ध करना है। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना होगा, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। हम क्या मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आर का मान क्या होता है, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, और बी का मान क्या होता है, आर से बड़ा। ठीक है, हमेशा ये सिचुएशन रहेगी। तो इसमें जैसे मान लीजिए 3 है, 3 में 2 का भाग देने पर कितना आता है, शेषफल तो 1 बचता है, और भागफल कितना आता है, 1। जैसे 5 में 2 का भाग देने पर शेषफल क्या आता है, 1, और भागफल क्या आता है, 2। हम देख रहे हैं कि जब भी विषम संख्या में 2 का भाग देते हैं तो हमेशा शेषफल क्या बचता है, 1। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए 3 तो यहाँ पर क्या है, a, b क्या है, 2, भागफल क्या है, q 1, और प्लस r, शेषफल क्या है, 1। अब देखिए इसमें भी a क्या है, 5, भाजक क्या है, 2, b, q क्या है, भागफल 2, और शेषफल क्या है, r। देखिए जब भी विषम संख्याओं में 2 का भाग देंगे तो शेषफल क्या बच रहा है, 1 ही बच रहा है। ठीक है, वही क्या होती है, विषम पूर्णांक संख्या होती है, धनात्मक। जैसे मान लेते हैं a बराबर 2n प्लस 1, ये क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। देखिए a का मान क्या है, यहाँ पर विषम संख्या। विषम संख्या क्या हो सकती है, 3, 5, 7, 9। ठीक है, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता। अब देखिए जब विषम संख्या में 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा, n आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। जैसे यहाँ पर 3 में 2 का भाग देंगे तो 1 आया, 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 आया। तो हम इस 1, 2, 3, 4 काउंट संख्या को क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। 2 का भाग देने पर भाजक तो 2 हो गया, और भागफल क्या आ गया, n आ सकता है। जब भी विषम संख्याओं में 2 का भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा क्या बचता है, 1 ही तो बचता है। तो हम धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को a बराबर 2n प्लस 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8q प्लस 1 के रूप का होता है। तो देखिए हमें क्या करना है, 2n प्लस 1 का हम क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो 1 का स्क्वायर बराबर 2n प्लस 1 का स्क्वायर करना है। तो देखिए a प्लस बी के रूप में ही तो है ये। a प्लस बी का स्क्वायर जब करते हैं तो क्या करते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इसी प्रकार हम इसको भी कर देंगे सोल्व। 2n का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर। ठीक है, b क्या है, 1 है, प्लस सूत्र के अनुसार प्लस 2 गुणा a क्या है, 2n, और b क्या है, 1, प्लस b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो देखिए 2n का स्क्वायर कितना हो गया, 4n, प्लस 2 दूनी 4, 4n। ठीक है, और 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4n के 4n, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, अब देखिए 4n स्क्वायर यहाँ पर, सॉरी 4n प्लस 4n प्लस 1। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से। 4n कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा अंदर, n प्लस 1 और प्लस का 1। ठीक है, अब देखिए n कोष्टक n प्लस 1 में जब भी हम n का मान 1, 2, 3 रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगा। उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2q लिख सकते हैं। तो अब देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, 4 गुणा 2q प्लस 1। n का मान 1, 2, 3 रखते हैं तो एक सम संख्या प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए मैं 1 रखता हूँ तो n का मान 1 हो गया, 1 कोष्टक 1 प्लस 1। अब सबसे पहले बोर्ड मस नियम अनुसार हम क्या करेंगे,
जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे गुणा, एक और एक दो, दो एकम दो, सम संख्या प्राप्त हुई। तो हम क्या लिख सकते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्या को 2q लिख सकते हैं। ठीक है, n इंटू एन प्लस वन की जगह। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 गुणा 2q प्लस 1, कितने आ गए, 8q प्लस 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है। तो देखिए दोस्तों, हमें सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या में जब भी 2 का भाग देंगे तो शेषफल क्या आता है, 1 आता है। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान क्या होता है, 0 से तो बड़ा या फिर 0 के बराबर, और 20 से क्या होता है, छोटा। यहाँ पर ए क्या है, भाज्य, बी क्या है, भाजक, और क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल। तो देखिए दोस्तों, हमें क्या करना है, 6q प्लस 1 को हमें धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या में लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 6q प्लस 1 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे। 6q प्लस 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आएगा, 2 3q प्लस 1। ऐसे तो लिखेंगे जब 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग देंगे तो 6q क्या हो गया, 3q, और 2 बाहर आ गए, और प्लस 1। शेषफल कितना बच रहा है, 1 ही तो बच रहा है। धनात्मक विषम पूर्णांकों में जब 2 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या आता है, 1 आता है। आप देखिए 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 को हम कैसे लिखेंगे, 6q प्लस 2 और प्लस 1 लिख सकते हैं इस प्रकार से। जब देखिए 6q प्लस 2 में भाग देंगे तो क्या लिखेंगे, 2 कोष्टक 3q प्लस 1 और प्लस का 1। ठीक है, शेषफल क्या बचा, 1 बच गया। अब देखिए 6q प्लस 5 को भी हम किस प्रकार लिखेंगे, इस प्रकार लिख सकते हैं, 6q प्लस 4 प्लस 1। तो देखिए क्या आएगा, 2 कॉमन ले लेंगे, भाग दे रहे हैं। तो अब देखिए 3q प्लस 2 और प्लस 1, ये यूक्लिड विभाजन के अनुसार क्या बच रहा है, शेषफल 1 ही तो बच रहा है। जब भी हम धनात्मक विषम पूर्णांक में 2 का भाग देते हैं तो शेषफल क्या बचता है, 1। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यही हमारा क्या है, आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 210 और 55 का यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना होगा तो सबसे बड़ी संख्या को हम ए मान लेंगे। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 210 और 55 में से 210 ही तो है, 55 से क्या है, बड़ी है। अब देखिए हमें मालूम है यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और बी से क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, 210 में 55 का भाग देना है। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर, ए का मान क्या है, 210 बराबर 55 का भाग 210 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार ही तो जाएगा, तो गुणा 3 लिख सकते हैं। अब शेषफल क्या बचा हुआ है, 45 तो बचा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 45 नॉट इक्वल टू 0, 45 0 के बराबर नहीं आया शेषफल। इसका मतलब है कि अब हमें ए क्या मानना है, 55, और बी क्या मानना है, 45। अब ए क्या हो जाएगा, 55 हो जाएगा, और बी क्या हो जाएगा, 45। ठीक है, उसी प्रकार से करेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार। तो अब क्या करेंगे, ये चरण फर्स्ट था। अब चरण सेकंड देखिए क्या हो जाएगा, 55 बराबर 45 का भाग 55 में देना है, 45 एकम 45, शेषफल क्या आ गया, 10 आ गया। अभी भी शेषफल का मान 0 के बराबर नहीं हुआ। अब देखिए शेषफल 0 नहीं आया, 10 आया है। अब क्या होगा, ए क्या हो जाएगा, 45,
और बी क्या हो जाएगा 10। तो क्या लिख सकते हैं थर्ड में 45 बराबर 10 गुणा 4 प्लस 5। 45 बराबर 10 गुणा 4 प्लस 5। अभी भी 5 नॉट इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा, ए का मान 10 और बी का मान क्या हो जाएगा 5। तो क्या होगा फोर्थ में 10 बराबर 5 गुणा 2 प्लस 0। अब देखिए बी का मान क्या है 5 ही तो है, और 5 ही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। यही हमारे क्या है आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि संख्या 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जाता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें 408 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक निकालना है यूक्लिड विभाजन विधि के अनुसार। तो देखिए 1032 बड़ा है किससे 408 से, तो ए का मान क्या हो जाएगा 1032 और बी का मान 408। तो देखिए क्या लिखेंगे 1032 बराबर 408 का भाग देना है 1032 में, कितनी बार गया 2 बार, और शेषफल क्या बचा 216। ठीक है, अब सेकंड चरण में क्या करेंगे, ए क्या मान लेंगे 408 और बी क्या मान लेंगे 216। तो 408 बराबर क्या हो जाएगा 216 का भाग देंगे, कितनी बार गया 1 बार गया, शेषफल क्या बचेगा 192। जब 408 में 216 का भाग देंगे तो अभी भी शेषफल क्या है 0 नहीं आया। अब क्या करेंगे, एक क्या मान लेंगे 216 और बी क्या मान लेंगे 192। तो थर्ड में क्या होगा, थर्ड चरण में 216 बराबर 192 गुणा 1 प्लस के 24। अभी भी 0 के बराबर नहीं आया शेषफल, शेषफल का मान 0 नहीं आया। तो अब क्या करेंगे, आगे भी इसी प्रकार से करेंगे। फोर्थ चरण में देखिए ए क्या हो जाएगा 192 और बी क्या हो जाएगा 24। तो देखिए 24 का भाग 192 में देना है। अब 24 को किससे गुणा करेंगे 8 से, कितने आ जाएंगे 192, शेषफल क्या आ गया 0। अब हमारा बी ही क्या है एचसीएफ है, समझ गए आप। अब क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है 408 तथा 1032 के महत्तम समापवर्तक को 1032x माइनस 408 गुणा 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इस तरफ क्या लिख सकते हैं 24 को हम क्या लिख सकते हैं, इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 1032x माइनस 408 गुणा 5 लिख सकते हैं। तो x का मान निकालना है, हम क्या करेंगे इसको सरल करेंगे। 1032x 408 को 5 से गुणा करेंगे, इनको जब गुणा करेंगे तो कितने आएंगे 2040। अब देखिए दोस्तों 1032x बराबर क्या हो जाएगा 2040 प्लस 24। 1032x बराबर जब इनको जोड़ेंगे 2064। अब देखिए x के गुणांक में है 1032 और गुणांक में जो होता है तो बराबर के उधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा 1032। 2064 में 1032 का भाग देंगे तो x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा आंसर। ठीक है, x का मान 2 आ गया, ये हमारा क्या है आंसर। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने 408 और 1032 का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ निकाला यूक्लिड विभाजन विधि से। फिर जो चॉइस आ गए यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा एचसीएफ चॉइस आया, चॉइस का मान किस प्रकार लिख सकते हैं क्वेश्चन में दे रखा है, उसके बराबर में रख दिया, फिर एक्स का मान हमने निकाल दिया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।